जी साथियों, आप सभी को विकास कुमार यादव की तरफ से एक बार प्रणाम, नमस्कार। और आज 9 मई 2020। मैं आज महाराणा प्रताप, जो भारत के स्वाभिमान, साहस, पराक्रम, त्याग और प्रेरणा का हम सबों के लिए एक बहुत प्रेरणादायी भारत के महापुरुषों में से एक उनका जन्मदिन है। मैं उनके बारे में और उनके जन्मदिन पर आज के युवाओं को और अपने छात्रों को और जो भी मुझे पसंद करने वाले लोग हैं उन्हें महाराणा प्रताप की कुछ बातें आपके बीच लेकर आया हूँ, जिन्हें अपने जीवन में हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमें उसे अपने जीवन में ढालने का कोशिश करना चाहिए। महाराणा प्रताप भारतीय महापुरुषों में एक विशेष और स्वाभिमान का एक वैसा पराक्रम और साहस का एक वैसा वीर जो हम प्रत्येक भारतवासियों को एक सबक देकर गए हैं, जिन्होंने कभी भी अपने आप को और अपने को और अपने राज्य के प्रजाओं को कभी भी गुलामी को स्वीकार होने का सपने में भी बातें पैदा होने न देने वाले महाराणा प्रताप, जिन्हें हमें अपने जीवन में बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। राजस्थान के मेवाड़ के राजा के रूप में इनके पिता उदय सिंह और इनकी जो माता थी जयवंती बाई, इनकी माता और पिता से इन्हें काफ़ी वीर और साहस होने का बहुत बड़ा बल मिला। इनका जन्म जो है वो 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आज 9 मई है और इनका हम लोग जन्मदिन की बधाइयाँ फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और सभी कार्यालयों में जिला और सभी पॉलिटिकल लोग भी महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो वेस्टर्न कल्चर सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करना, फूल और माला चढ़ा करके हम उन्हें एक अच्छी सम्मान नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है, हमारे सिलेबस से जिस तरह से महाराणा प्रताप की कहानियों को गायब कर दिया गया है, महाराणा प्रताप की बातों को हमारे बच्चों तक पाठ्यक्रम के माध्यम से पहुंच नहीं रहा है। आज इसे अपने सिलेबस में शामिल करके हमें अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाना चाहिए। घर घर में महाराणा प्रताप की बातें की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज जितना अकबर और मुगल शासक का इतिहास में जितना चर्चा है और जितनी बातें उनका की जाती है, महाराणा प्रताप हमारे वीर शिरोमणि की इसकी चर्चा नहीं की जाती है। महाराणा प्रताप वैसे वीर थे, इनका लंबाई 7.5 फुट इनकी लंबाई थी। 10 केजी और मतलब दोनों पैरों में 10-10 केजी का जूता पहनते थे। इनका 70 केजी का कवच था जो अपने छाती पर लगा कर चलते थे। इनका 10 केजी का तलवार था। इनके घोड़े का नाम चेतक, जो महाराणा प्रताप की एक अलग विशेष प्रकार की घोड़ा थी। और इनके पास एक हाथी था जो महाराणा प्रताप की स्वाभिमान का बहुत बड़ा वाहक था, जिसका नाम था राम प्रसाद। और इस तरह से महाराणा प्रताप हमारे देश के इतिहास में एक बिल्कुल ही, मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं, क्योंकि इनका कहा जाता है कि था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पे तू सवारी करता था, तुझमें कोई ऐसी खास बात थी, तुझमें कोई ऐसी खास बात जिससे अकबर डरता था। बिल्कुल। और हल्दी घाटी के जब युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में, तो महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 सैनिक और अकबर के पास 80,000 सैनिक था। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को कहा, हमें एक सैनिक 5 सैनिक को मारेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप कहते थे कि अकबर के सेना में दम है, लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम है। और जिसके सीने में दम होता है उसके सामने बड़े बड़े सेना भी धराशायी हो जाते हैं। तो हमें आज महाराणा प्रताप की, मैं एक भारतीय और जिम्मेवार नागरिक और अपने इतिहास को संरक्षण देने वाले व्यक्ति होने के नाते मुझे लगा कि अपने साथियों के बीच में महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की 2 लाइनें लिख करके शेयर करने से नहीं होगा। हमें इस बातें को पीढ़ी तक अपने घरों में
बच्चों के बीच इसे पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चे हमारे इतिहास से परिचित हो सके। और इस तरह से स्वाभिमान और शौर्य का मेवाड़ के सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मैं पुनः एक बार विनम्र श्रद्धांजलि और अर्पित करता हूं। और आज यह प्रण करता हूं कि मैं जहां मुझे अगर मौका अगर मिला, मैं अपने बच्चे को महाराणा प्रताप की कहानियां जरूर सुनाऊंगा। या जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं विकास कुमार संकल्प करता हूं कि अपने बच्चे और अपने पीढ़ियों में इसकी बुलंदी को जरूर भरने का कोशिश करूंगा और अपने बच्चों के बीच में महाराणा प्रताप जैसे महावीर वीर को जो जीवनियां है, जो स्वाभिमान और शौर्य की जो पहचानता है, उनकी मैं अपने बच्चों के बीच में जरूर भेजने का कोशिश करूंगा। आप सभी को धन्यवाद। और आप भी अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाएं, क्योंकि उनकी सारी बातें हमारे लिए प्रेरणादायी है। क्योंकि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ये हमेशा अपने प्रजा के लिए और अपने राज्य के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले एक जिम्मेवार व्यक्ति थे। भोग विलास और ऐशो आराम की जिंदगी में जीने वाले महाराणा प्रताप व्यक्ति नहीं थे, एक जिम्मेवार नागरिक थे, एक जिम्मेवार राजा थे। कभी भी अपने मेवाड़ को जीते जी गुलाम नहीं होने दिया। अकबर ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन कभी भी उन्हें नहीं दिया। इन्होंने बोला कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरा राज्य को कोई हड़पा नहीं सकता है और मैं किसी के सामने सिर नहीं झुका सकता हूं। एक और छोटी मैं कहानी आपके बीच में बताना चाहता हूं। उनका जो हाथी था, उसको जब अकबर ने अरेस्ट कर लिया राम प्रसाद हाथी को, तब जाकर के हाथी जो है गया। कई प्रकार के भोजन अकबर ने उसको देने का कोशिश किया, लेकिन वह हाथी 28 दिनों तक भूखा रह करके भूखे अपने स्वामी के वियोग में और अपने स्वामी के स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए उन्होंने भूख और प्यास से अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। तब अकबर कहा था कि जिसका हाथी जब मेरे सामने नहीं झुक सकता है, मैं उसके स्वामी और उसके मालिक को मैं कभी नहीं झुका सकता हूं। और जब अकबर महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई थी, तब अकबर यही बात बोला था कि धन्य है वो वीर जो अपने स्वाभिमान के खातिर और अपने राज्य के खातिर कभी भी किसी के सामने झुका नहीं और उसे नमन किया था। तो हमें आज वो महाराणा प्रताप को आज भूलने की आवश्यकता नहीं है। फेसबुक और ट्विटर पर आप लिख दीजिएगा। सभी लोग, भारत के लोग फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। हमें जरूरत है अपने बच्चों के इतिहासों में और अपने बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में इस बात को शामिल करने की, तब जाकर के हमारे बच्चे जानेंगे। अगर शामिल नहीं होता है तो कम से कम घर घर में हम भारत के स्वाभिमान वीर की कहानियां को सुनाने का संकल्प ले। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।